नमस्कार, 11 की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं ताबिश हुसैन। और ताबिश, बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर इंजीनियर की जो मौत हुई है उसने सबको चौंका कर रख दिया है। अपने फ्लैश लाइट को जलाता रहा, दिखाता रहा कि मैं यहाँ हूँ। उसके बाद भी हमसे नहीं बचा पाया। पूरे रोड में देखो, कहीं लाइट्स नहीं है, रात को पूरा जंगल लगता है। It is irreparable and I cannot forget this incident. देखिए, ये इस तरह का मामला है दीदी, जिसने लापरवाही और संवेदनहीनता का एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसको लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ग्रेटर नोएडा में एक इंजीनियर की मौत हो जाती है। मौत की वजह, वहां पर एक गड्ढा होता है जिसमें पानी भरा होता है और कोहरे की वजह से वो उसको नहीं देख पाता है। लेकिन इससे भी बड़ा और दुखदाई बात यह है कि 2 घंटे तक गाड़ी नहीं डूबती है और वो कोशिश करता रहता है कोई इसको बचा ले, लेकिन लोग देखते रहते हैं, तमाशबीन बने रहते हैं और उस इंजीनियर की डूबकर मौत हो जाती है। तो ये बड़ा खुलासा यहाँ पर ऑनलाइन डिलीवरी बॉय जो है उसने किया है और उसका कहना ये कि 2 घंटे तक गाड़ी नहीं डूबी थी, 2 घंटे तक लड़का बचा हुआ था। फोन की लाइट जलाकर उसने मदद भी मांगी थी। युवराज मेहता को बचाने कोई नहीं आया। वो ये भी बता रहा है डिलीवरी बॉय कि मैं कमर में रस्सी बांधकर पानी में कूदा था। तो ये सीधे तौर पर यहाँ पर बड़ी लापरवाही और अनदेखी का मामला है जो सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ पर युवराज को आखिर इंसाफ कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस गड्ढे में वो गिरा उससे पहले कोई बैरिकेड नहीं लगा था, कोई ऐसा इंडिकेट नहीं किया था, कोई ऐसा हिंट नहीं था वहां पर गाड़ी चालकों के लिए कि यहाँ पर आगे खतरा हो सकता है। तो उस डिलीवरी बॉय जिसने ये बड़ा खुलासा किया है कि 2 घंटे तक वो बचा हुआ था, गाड़ी नहीं डूबी थी, क्या कुछ उसने कहा है आपको सुनवाते। गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो प्लीज। जितने यहाँ पे लोग खड़े थे, 100+ लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था। मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ, तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर पाता ली ग्राउंड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने अपने सारे कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ, मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में, मैं कम से कम 50 मीटर भीतर गया रस्सा बांध के। मैं देख के आया, ना तो लड़का था ना ही वो गाड़ी थी, रस्सा बांध के अकेला बिल्कुल बेकार हो गया था। लेकिन मैं फिर भी ये आस में था कहीं गाड़ी अटक ना रही हो, कहीं वो बेहोश तो ना होगा हो। पूरे में देख के आया, जब वो लड़का नहीं मिला था मुझे। देखा आपने इस बयान को, ये ऐसा बयान है जो कई गंभीर सवाल खड़े करता है उन लोगों पर जो खड़े होकर तमाशा उस वक्त देख रहे थे जब वो लड़का वहां पर डूब रहा था। बहरहाल ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की इस मौत के मामले में बड़ा अपडेट ये भी आया है कि नोएडा प्राधिकरण के सीईओ की सख्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। यातायात कार्य से जुड़े हुए अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस अब यहां पर जारी किया गया है और ट्रैफिक सेल विभाग का जो जूनियर इंजीनियर है उसे टर्मिनेट यहाँ पर अब कर दिया गया है। सीईओ ने संबंधित विभागों को, जो बिल्डर है जिसका नाम लोटस बिल्डर है, उसके आवंटन और निर्माण कार्य की पूरी रिपोर्ट देने के निर्देश भी यहाँ पर दिए हैं। लेकिन ये जो मामला है ये कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े कर रहा है। हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की बेसमेंट में डूबने से मौत हो जाती है और उसको लेकर जो यहाँ के लोग हैं उनके अंदर लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस प्रकार से यह हादसा हुआ वो साफ तौर पे बताता है कि कैसे सिस्टम की लापरवाही और सिस्टम की फेलियर की वजह से इंजीनियर की मौत हो गई। और उसके बाद प्रशासन ने जो एक्शन लिया है वो देखिए कितना हल्का, कितना कमज़ोर है कि मौत के 2 दिन बाद भी अब तक घटना स्थल पर क्या सुरक्षा के इंतज़ाम है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, उसी जगह पे मौजूद है। आप देखिए कि ये वो जगह है जहां पर युवराज मेहता की मौत होती है और आप देखिए कि 2 दिन बाद भी यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर कि कोई अन्य हादसा न हो, किस प्रकार के
इंतज़ाम किए गए हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर युवराज की मौत हुई। ये सामने आपको जो पूरा खुला एरिया आपको ये दिख रहा है, ये वही जगह है जहां पर युवराज की जो है गाड़ी जो है डूब गई थी और उसकी जो है दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। और मौत के बाद जो है अब तमाम तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। आप देखिए कि पानी का स्तर कितना है, और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने जो बताया उसके मुताबिक ये जो पूरा एरिया है, आप चारों तरफ देखेंगे, चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी मिलेगा। ये कंस्ट्रक्शन साइट है बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो गहरा है वो कम से कम 50 से 60 फुट गहरा है। आप अगर हमारे सहयोगी अगर रौनक तस्वीर दिखा पाएँ तो आप देखिए कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे इंतज़ाम किए जा रहे हैं कि अभी भी सब कुछ कागजी तौर पे दिखाई देता है। खानापूर्ति करने की कोशिश है, कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्रोटेक्शन लगाने का प्रयास नहीं किया गया है, ना आपको रिफ्लेक्टर कि जिसको लेकर बार बार यहाँ के स्थानीय लोग आरोप लगा रहे थे वो देखिए। यहाँ पे सिर्फ आपको 7 से 8 बैरिकेड्स दिखाई देंगे। आपको ये देखिए कुछ लोहे का एक स्टैंड दिखाई देगा, यानी कि अगर जो है भविष्य में कोई घटना होना चाहे तो उसके लिए अब तक कोई मजबूत इंतजाम नहीं किए गए। आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार की लापरवाही है जो है कि प्रोटेक्शन के नाम पूरा खुला जो दायरा है। आप देखिए न सिर्फ उस जगह बल्कि आप चारों तरफ अगर देखें तो कहीं से भी हादसा हो सकता है, गाड़ी कहीं भी, क्योंकि जिस प्रकार से कोहरा है, इस कोहरे में विजिबिलिटी एकदम कम हो जाती है। तो पल्लव मिश्रा की रिपोर्ट आपने देखी, और दिल्ली एनसीआर का हाल अगर आपको बताएं तो 0 से 50 मीटर तक की विजिबिलिटी रहती है अगर सुबह का वक्त है या देर रात का वक्त है, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है इस वक्त सर्दियों के मौसम में। पल्लव, आपकी जो रिपोर्ट हम देख रहे थे उससे अभी भी ये पता लगा है कि अभी भी आंख नहीं खुली है यहाँ पर एक जान चले जाने के बावजूद। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जब जो ये हादसा हुआ है उसके बाद जिस प्रकार से प्रशासन ने इंतज़ाम किए हैं वो भी अगर आप देखेंगे तो बहुत हल्के और बहुत कमज़ोर दिखाई देते हैं। जो पूरा वो स्पॉट है जहाँ पर चारों तरफ से वो खुला हुआ है, वहाँ पे सिर्फ एक तरफ जो है 5 से 6 बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बाकी वहाँ पे कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। वहाँ के स्थानीय लोगों का ये भी दावा है कि जो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं वो भी जो है लंबे वक्त से नहीं जल रही थी। वहाँ से थोड़ी दूर के पहले ही सेक्टर 149 है, वहाँ पर भी हम गए जो है, वहाँ पर भी हमने देखा कि जो एक्सप्रेस वे से सटा हुई जो सड़क है वहाँ पर भी पूरा ऐसा ही ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ पर कभी भी हादसे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जो तमाम ऐसी जगह है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, जहां पर हादसों को दावत देने का पूरा इंतजाम किया गया है कि वहां पे कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। और जो युवराज मेहता की जो मौत हुई है वो साफ तौर पर बताती है कि कैसे जो है प्रशासन और प्राधिकरण जो है वो सोया हुआ है। हालांकि कुछ कार्रवाई की गई है, जेई को टर्मिनेट किया गया है, और जो सर्किल के अधिकारी है जिनकी देखरेख में वहां पे काम चल रहा था उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और पूछा गया है, एक बात बहुत संक्षिप्त में आप बता दीजिए यहाँ पर, क्योंकि जो वो व्यक्ति जो चश्मदीद था वहां पर डिलीवरी बॉय, जिस तरह के सवाल उसने यहाँ पर खड़े किए, फायर ब्रिगेड के अधिकारी वहां पर मौजूद थे और वो सब देख रहे थे और कोई मदद करने के लिए आगे नहीं गया। इन पर कोई एक्शन की बात हो रही है कि आपका काम क्या था वहां पर, तमाशा देखना या उस लड़के की मदद करना? बिल्कुल, देखिए जो इसमें कोई दो राय, जो उस डिलीवरी बॉय ने कहा वो वहाँ के स्थानीय लोगों का भी दावा है कि वहाँ पे रेस्क्यू टीम थी, वहाँ प्रशासन की टीम थी, लेकिन लोगों का ये कहना था कि वो ठंडा पानी था इसलिए वो जा नहीं रहे थे। वो तमाम तरह के ऐसे वो लोग दावे कर रहे थे, और जो डिलीवरी बॉय ने कहा उसकी जो है उसकी गवाही वहाँ के तमाम स्थानीय लोग भी दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से FIR की गई है जो बिल्डर के 2 कंपनी है, बाकी अन्य लोगों पर अब तक कोई भी कार्रवाई जो है प्रशासन के जरिए नहीं की गई है। ये दावा किया जा रहा है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी, जांच में जो दोषी होगा उसको जो है उस पर जो है कड़ा एक्शन होगा, लेकिन उन लोगों पर जो वहां पहुंचे थे मौके पर उन पर अभी तक कोई कार्रवाई की बात नहीं कही गई है। बिल्कुल पल्लव, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर इंजीनियर युवराज के लिए इंसाफ की मांग अब की जा रही है। कल देर शाम यूरेका पार्क सोसाइटी जो है वहां से स्पॉट्स तक स्थानीय लोगों ने मार्च निकाला, जो उसके आसपास रहने वाले लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर देखा था उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज को शुरुआत से, वो यहाँ पर उसके लिए अब इंसाफ की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और उस परिवार पर ताबिश क्या कुछ बीत रही होगी वो हम समझ सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अदिति बहुत दुखदायी खबर है ये। आप सोचिए जो लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने सब अपनी आंखों से देखा, 2 घंटे का वक्त, 2 घंटे तक वो लड़का वहां पर मदद की गुहार करता रहा। 70 फीट गहरा वो गड्ढा जहां पर गाड़ी फंसी थी, और वो इस उम्मीद में लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था कि शायद कोई इसको बचा लेगा। फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन पानी ठंडा लगता है उन लोगों को। वहां पर सरिये नजर आते हैं कि कौन कूदे उस पानी के अंदर। ये जो स्थानीय लोग हैं और वहां पर जो चश्मदीद थे उनके गंभीर आरोप और गंभीर सवाल हैं इस मामले को लेकर।
हमारे सहयोगी शुभांगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से लोग अब इस मामले को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 150 में प्रशासन की लापरवाही के चलते युवराज की जान चली गई। अब इसके बाद जो युवराज की सोसाइटी के लोग हैं वो यूरेका पार्क से एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब तमाम यहाँ पर सोसाइटी के लोग युवराज के पड़ोसी हैं जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि कई बार शिकायतें दी गई लेकिन प्रशासन ने कोई खास कदम नहीं उठाया। और अब जब एक मासूम जिंदगी यहाँ जा चुकी है। मैम, क्या नाम है आपका? सोनम नाम है मेरा। मैम, एक मासूम जिंदगी आपकी अपनी सोसाइटी से आपके अपने पड़ोसी की चली जाती है प्रशासन की नाकामियों की वजह से। कितनी बार शिकायतों की आपने, कितनी बार कंप्लेंट की थी? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुखद है कि हम इस शहर में रहने के बाद भी 2.5 घंटे तक एक लड़के को नहीं जगा पाए, एक लड़के को नहीं बचा पाए। वो जिंदगी मौत से लड़ता रहा, 2 घंटे तक अपने फ्लैश लाइट को जलाता रहा, दिखाता रहा कि मैं यहाँ हूँ, उसके बाद भी हम उसे नहीं बचा पाए। मुझे लगता है कि अब एक बार ऐसा हो जाने के बाद तो हमें इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारा सिस्टम इतना मजबूत बन जाए कि ये दोबारा ना हो। कम से कम हमें अभी सिस्टम को सिर्फ इसलिए अप्रोच करना पड़ रहा है कि ये चीज़ जो एक बार उसके साथ हुआ वो दोबारा ना हो। देखिए, कहीं ना कहीं सर, आपका क्या नाम है? AK सिंह। देखिए, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम पहुंच गई थी, फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी, उसके बावजूद वो नहीं बचा पाए। नहीं बचा पा जाए, सिस्टम का फेल्योर है, टोटल फेल्योर है, 100% फेल्योर है। 2.5-3 घंटा का समय मिला था, सफिशिएंट मार्जिन मिला था टाइम, उतना में सिस्टम को आना चाहिए था, प्रोसीड करना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था। पल्लव, लोगों को हम यहाँ पर सुन रहे हैं कि कितना दुख है उनके भीतर कि किस तरह से युवराज जो है वो इंतजार करता रहा मदद का, लेकिन कोई नहीं आया और यहाँ पर उसकी जान चली जाती है। परिवार का यहाँ पर क्या कुछ कहना है पल्लव, और कार्रवाई के नाम पर क्या ये जो टर्मिनेट किया गया है एक इंजीनियर को, सिर्फ यहीं तक मामला है या कुछ आगे भी किया जाएगा? देखिए, परिवार का साफ तौर पे ये आरोप है कि जो लापरवाही है वो प्रशासन की है, वो अथॉरिटी की है कि जब कई बार वहाँ पे ये भी बताया कुछ लोगों ने हमको कि अभी कुछ महीने पहले ही वहाँ पर एक ट्रक जो है उसी पानी में समा गई थी। उसके अलावा एक आध दो और हादसे वहाँ पहले हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जब तमाम बार जो वहाँ के निवासी हैं, जो आसपास की सोसाइटीज़ हैं, वो लोग जो है शिकायत कर रहे थे, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि सिस्टम और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये पूरा जो है मामला हुआ है। हालांकि अब तक सिर्फ 2 FIR दर्ज की गई है, जो 2 बिल्डर कंपनी है। इसके अलावा प्राधिकरण ने एक जेई को टर्मिनेट किया है, जो सर्किल के अधिकारी है जिनकी देखरेख में वहां काम होता है, उनको शो कॉज नोटिस जारी किया है। साथ ही तमाम अधिकारियों से कहा है कि पूरे गौतम बुद्ध नगर की एक लिस्ट बनाई है जो अथॉरिटी के अंदर आती है, जहां पर ऐसे कई ब्लाइंड स्पॉट है और वहां पे दोबारा जाके इंस्पेक्शन किया जाए और वहां पर पूरा इंतजाम किया जाए ताकि भविष्य में कोई घटना न हो। लेकिन इसके बावजूद अभी भी जहां घटना हुई थी वहां पर कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है, जो सिर्फ साफ तौर पे बता रहा है कि सिस्टम अभी भी शायद सोया हुआ है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत गंभीर सवाल है ये पल्लव के, इतना कुछ हो जाने के बाद भी कितना जागे हैं यहाँ पर जिम्मेदार लोग, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। बहरहाल आप रहेगा हमारे साथ। नोएडा में हुए इस हादसे से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर बता देते हैं। केस में नोएडा पुलिस ने FIR दर्ज की है, बिल्डर के खिलाफ FIR हुई है। गड्ढे को खुला छोड़ने के मामले में भी यहाँ पर एक FIR जो है वो दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सेक्टर 150 में बेसमेंट के पानी में कार गिरने से युवराज की जान चली गई थी और अब यहां पर बिल्डर पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो NDTV से मृतक युवराज मेहता जो है, उनके पिता ने बातचीत की है। उनका कहना है कि उन्हें ऐसा लगा नहीं था कि ये हो जाएगा। फोन पर भी उनसे बात हुई थी बेटे की जब उसकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई थी। क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। वहाँ पर लोग ये भी बता रहे थे कि इसमें सरिया है और वो जो भी जाएंगे बचाने उनको वो डैमेज कर सकता है। ये कुछ लोग वहाँ पर बातें कर रहे थे, लेकिन फिर भी मुनिंदर वहाँ पर जंप किया और वो गया, बट तब तक वो घटना घट चुकी थी और मेरा बेटा उसमें डूब चुका था। सर, बहुत माफ़ी चाहती हूँ आपसे सवाल पूछने में, पर आपका जो लास्ट कॉन्वर्सेशन था आपके बेटे के साथ वो क्या था? क्योंकि बहुत पेनफुल होता है किसी भी गार्जियन के लिए इस तरीके के दर्द से गुजरना। आपका बेटा आपके सामने उस गाड़ी के छत पर खड़े होकर मदद की मांग कर रहे थे, सब कुछ थे, पूरी टीमें वहाँ पर लगी हुई थी, बहुत सारे लोग थे जो बचाने के लिए वहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे। तो किस तरीके से जो ये पूरा घटना है वो अनफोल्ड हुआ है? वो तो लास्ट में उसका वर्ड ये था कि पापा बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, अब ये धीरे धीरे गाड़ी डूब रही है, ऐसा वो बोल रहा था। और मैं इधर से उधर दौड़ रहा था पागलों की तरह, कोई उपाय नहीं लग रहा था।
जो टीम वहाँ अवेलेबल भी थी, अथॉरिटी की टीम थी, तो वो कुछ कर ही नहीं रही थी। रस्सी फेंकने के अलावा उनके पास कुछ था नहीं साधन, न उनके पास स्विमर था, डाइवर था, और न बोट था ताकि वो बोट से उस तक पहुंच सके, उसको रिकवर कर सके। सर, क्योंकि हम देख रहे थे कुछ वीडियोस आए हैं जहां पर देखा जा सकता है कि आपके बेटे फ्लैशलाइट जलाकर गाड़ी के छत से मदद की मांग कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, हमने बोला कि बेटा तुम कहाँ हो, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, तो उसने ऑन कर लिया था मोबाइल का टॉर्च, तो उससे पता चला था कि वो कहाँ पे है। सर, पूरे घटना की टाइमलाइन क्या है? कितने बजे से कितने बजे तक वो फंसे हुए थे और कब जाकर उन्होंने फाइनली जो है उसने स्ट्रगल स्टार्ट किया 12 बजे से अपने लाइफ के लिए, खुद स्ट्रगल किया और लगभग 2 घंटे तक वो जीवन से जूझता रहा बचने के लिए। अगर उस समय में उसको मदद मिल जाती तो वो बच सकता था। तो देखा आपने पिता को यहां पर सुना, वो कह रहे हैं कि वो फोन करके कह रहा था पापा मुझे बचा लो, वो डूब रहा था और सिस्टम देख रहा था। जिस ऑनलाइन डिलीवरी बॉय की बात हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें जो चश्मदीद है इस पूरे के पूरे मामले में, उसने क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार फिर से देखिए। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि जो बातें वो यहां पर बता रहा है कि कैसे लोग खड़े थे और तमाशबीन बन के ये सब कुछ देख रहे थे। क्या कुछ बताएंगे किस तरीके से ये पूरी घटना हुई? जी, उस दिन 16 तारीख की रात की बात है। धुंध बहुत ज़्यादा थी, धुंध के कारण गाड़ी सीधा मोड़ से सीधा मुड़ने की जगह वो सीधे दाग गए नाले में। ठीक है जी, दागने के बाद लड़के ने अपने पिताजी के पास भी कॉल की कि पापा मैं नाले में गिर चुका हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहूँ, लेकिन मुझे बचा लो आके। पिताजी आए थे, फिर पिताजी ना के यहाँ पे पुलिस वगैरह पे कॉल की, पुलिस भी टाइम पे आ गई थी। ठीक है जी, पुलिस के 20 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड वाले आ गए थे, जो कि उनके पास सुविधा थी, सारी बचाने की सुविधा थी। लड़का सच्चाई बताऊं, फायर ब्रिगेड वालों ने ही डुबाया है। 100% लड़का की मौत का कारण सरकारी महकमा है, जो सच्चाई बताऊं तो। आप कहना चाहते हैं कि अगर समय रहते जो प्रशासन है उसने अगर थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई होती तो उसको बचाया जा सकता था? हाँ जी, ये 100% सच्चाई है, ये 100% सच्चाई है। फायर ब्रिगेड वालों के पास पूरी सेफ्टी थी, सब चीज थी। अब एक चीज बताओ, फायर ब्रिगेड वाले जो उसमें भर्ती हुए वे किस लिए भर्ती हुए? आपदा कोई आए उसी के लिए, जो परेशानी है उसके लिए। और वो ठंडे पानी से डर के किस बात के हैं वो? 15 दिन पहले अगर मैं नहीं हूँ ट्रक के साथ साथ, मैंने देखा ट्रक दाग चुका है, मैं उसके पास में था ट्रक के साथ साथ। वो ट्रक का ड्राइवर भी मैंने बचाया था। देखा मैंने कि वो ट्रक का ड्राइवर अटक गया, ट्रक वो नीचे दाग गया। उन्हें सोचा जमीन है नीचे, लेकिन नीचे पानी था, उसमें दाग गया वो। फिर मैंने जो यहाँ पर राइडर चलते हैं रात में, मैंने 8-10 राइडर इकट्ठे किए, भाई यहाँ हो जल्दी से, भाई को बचवाओ, वहाँ एक ड्राइवर गिर चुका है। कम से कम 2 घंटे लग गए, वो ड्राइवर भी मैंने बचाया था रात को। तब भी कुछ नहीं हुआ, ना कोई बैरिकेड लगे नहीं कुछ लगे, लेकिन आदमी मरते ही यहाँ बैरिकेड लगा दिए। देखो भेंट लेने के बाद यहाँ पे बैरिकेड लगे। क्या उस दिन ट्रक 3 दिन लटका रहा था? क्या जब नहीं सोचते थे कि कोई और घटना हो सकती है? तो इस पूरे केस में बताया ये जा रहा है कि हादसा घने कोहरे के कारण हुआ, लेकिन हैरानी की बात है कि वहां पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, प्रशासन वहां पर मौजूद था, उसके बावजूद जिस तरह से त्वरित कार्रवाई होनी थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर कैसे वहां पर किसी की नजर नहीं गई। इतना बड़ा गड्ढा, उसमें पानी भरा हुआ है, 70 फीट गहराई उसकी है और सब देख रहे हैं वहां पर। प्रशासन के बावजूद यहाँ पर 27 साल का जो युवराज है वो कुछ ही घंटे में यहाँ पर तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है और सिस्टम देखता रहता है। जाहिर है ऐसे सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। ग्रेटर नोएडा में एक बेहद दुखद हादसा हो गया। कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज मेहता गुरुग्राम से देर रात ऑफिस से घर लौट रहे थे। कोहरा घना था और सड़क किनारे रिफ्लेक्टर नहीं थे। इस वजह से उनकी कार एक खुले नाले की बाउंड्री से टकरा गई और पास के खाली प्लॉट में भरे गहरे पानी में जा गिरी। हादसे के वक्त आसपास मौजूद लोगों ने आवाज सुनकर मदद की कोशिश की, लेकिन तब तक कार पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस, गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला, लेकिन तब तक युवराज की मौत हो चुकी थी।
आपको बता दें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से प्रशासन की लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इसका उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिला है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर जो बैरिकेडिंग्स होते हैं वो नहीं लगाए गए, प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स नहीं लगाए गए और पास में ही खाली प्लॉट में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये खुला नाला है, ओपन ड्रेन है जहाँ से जो है ड्रेन का पाइप जो है वो कहीं ना कहीं फॉलो होता नजर आ रहा है। इस खाली प्लॉट में पानी जमा होने के कारण जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने जो युवक है उसकी पहचान करके बताया है कि वो युवराज मेहता है और उनके मुताबिक जो हादसा है वो शुक्रवार देर शाम को हुआ है। सड़क पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं था। बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ने की वजह से युवराज को आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा था और उनकी जो कार है वो पास के ही खाली प्लॉट में गिर गई। यानी ना कोई बैरिकेडिंग और ना ही किसी तरह का चेतावनी वाला साइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से लगाया गया था। लेकिन एनडीटीवी ने थोड़ी छानबीन की तो एक चश्मदीद मिला और उसने जो खुलासे किए वो बेहद चौंका देने वाले थे। जी उस दिन 16 तारीख की रात की बात है। धुंध बहुत ज्यादा थी। धुंध के कारण गाड़ी सीधा मोड़ से सीधा मुड़ने की जगह वो सीधा दाग गया नाले में। ठीक है जी। दागने के बाद लड़के ने अपने पिताजी के पास भी कॉल की कि पापा मैं नाले में गिर चुका हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहूँ लेकिन मुझे बचा लो आके। पिताजी आए थे। फिर पिताजी ना के यहाँ पे पुलिस वगैरह पे कॉल की, पुलिस भी टाइम पे आ गई थी। ठीक है जी। पुलिस के 20 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड वाले आ गए थे जो कि उनके पास सुविधा थी, सारी बचाने की सुविधा थी। लड़का सच्चाई बताऊं फायर ब्रिगेड वालों ने ही डुबाया है। 100% लड़का की मौत का कारण सरकारी महकमा है। जो सच्चाई बताऊं तो फायर ब्रिगेड वाले चाहते तो लड़के को बचा सकते थे। क्यों? लड़का उस टाइम 20 से 25 कदम की दूरी पे गाड़ी पे खड़ा होकर ये बोला था भाई ये रहा मैं टॉर्च दिखा रहा हूँ आपके, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन लड़के को कोई बचाने अंदर नहीं गया। बोले थे ये बेसमेंट है, इसमें सरिया है, हमारे सरिया लग जाएंगे, हमें इसमें बहुत ठंडा पानी है। लास्ट में उसका वर्ड ये था कि पापा बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, अब ये धीरे धीरे गाड़ी डूब रही है, ऐसा वो बोल रहा था। और मैं इधर से उधर दौड़ रहा था पागलों की तरह, कोई उपाय नहीं लग रहा था।